भाई बहनों, आज के इस महाप्रसंग में हम सभी मीठी भावनाओं एवं मुस्कान के साथ एकत्रित हो रहे हैं। आज के भावनाओं और प्रसंग में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध होना था और इधर कौरव को तो अहंकार था, पांडव तो भगवान के शरण में था, लेकिन अब युद्ध टलाए नहीं टलने वाला था। आखिर टले भी कैसे? जब समझौता लेकर शांति दूत बनकर हमारे श्री कृष्ण भगवान गए थे तो दुर्योधन ने पहचाना नहीं और उन्हें उल्टे बांधने के लिए दौड़ा। तो ऐसी हालत में भगवान ने मन में सोच लिए कि अब यह समय टलने से टलाएगा नहीं और धर्म के प्रति अधर्म का हार होना है, नाश होना है। आखिर आने वाले कलयुग काल में लोग कैसे जानेंगे कि अधर्म का नाश कैसे हुआ, धर्म की स्थापना कैसे हुआ। इसलिए भगवान इस समय को टाल न सके और युद्ध होना तय हो गया था। इधर भगवान अर्जुन भीम सबको कहते हैं जे अर्जुन हे पार्थ, यदि युद्ध नहीं टलेगा तो आखिर इतना भीषण युद्ध होने का परिक्षेत्र भी तो चाहिए जहाँ पर आप लोग दोनों मल्लयुद्ध के साथ अस्त्र शस्त्रों के साथ जहाँ पर अपना अपना क्रोध का उछाल होगा और इतनी लाशों के ढेर बिछेगी, बहुत सारे कुछ ऐसी यातनाएं जतनाएं हो सकता है और क्रोध का जो है सर्वनाश, अहंकार का सर्वनाश होना है। आखिर ऐसी धरती का परिचय चुनाव कैसे होगा? भगवान ने योजना बनाए और साथ में अर्जुन और युधिष्ठिर के लेते हैं और बहुत दूर चलते चलते पहुंचते हैं। ऐसे रणभूमि की खोज करते हैं। बहुत दूर अति तीव्र धूप होने के कारण लगता था कि छाहों चाहत छा जाने लगता है। ऐसी जेठ दोपहर जाम तप्त हुई धरती पे उन्होंने भगवान वैसे धरती को खोजने गए थे, रणभूमि को। यही रणभूमि दूर से ही देखते हैं, उनको धूप से चला नहीं गया। भगवान कहेंगे देखो रणभूमि का चुनाव तो हो जाए, लेकिन उससे पहले कहीं धूप से जान ही चला जाएगा तुम लोगों को तो फिर क्या फायदा। इतनी कड़ी धूप चिलचिलाती है, बर्दाश्त नहीं होता है, बैठ जाओ छाया तक, फिर हम लोग थोड़ा विश्राम के बाद चलेंगे। देखते हैं दूर से ही कि एक किसान हल चला रहा होता है और धान रोपने का समय होता है। किसान का बेटा कुदारी से हल के पीछे पीछे चल रहा था, ढेला फोड़ रहा था और जहाँ भी पानी इधर उधर होता वहाँ पर मिट्टी डाल रहा था। इसी बीच में एक घटना एक अजीब सी मोड़ लेता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर भीम अर्जुन सब सारे लोग देख रहे थे, टक लगाकर वहाँ के परिदृश्य को देख रहे थे। होता ऐसा है कि संजोग से कुछ ही क्षणों के बाद किसान के बेटे को एक सर्प निकलकर डंक देता है, डंक मार देता है पानी में और किसान का बेटा धराशायी हो जाता है। फिर भी किसान को कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाता है। उस बेटे को, घायल बेटे को आराम से हल के सहारे आड़े में सटा देता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होता, रोना धोना कुछ नहीं होता है और हल चलाने लगते हैं। और इससे भी घटना और भी रूप धारण करता है। यहाँ तक तो भगवान सहन कर लिए, देखे दूर से सारे दृश्य देख रहे थे और भगवान कहते हैं अर्जुन हे पार्थ, कुछ दिखाई दे रहा है? कहा जहाँ सरकार देखो तो है, देखे। आगे का परिदृश्य होता है किसी बीच में जिस लड़का का मृत्यु हो जाता है सांप के दंशन से, डंक मारने से,
उसकी पत्नी भोजन लेकर आती है, और भोजन लेकर आती है, थोड़ा भी उसके भी पति के लाश देखकर और मृत्यु पर कोई शोक शराबा शोर शराबा मन की प्रतिक्रिया नहीं होता है, और वह भी पति का जो भोजन होता है बैठकर आराम से खा लेती है, और ससुर का जो भोजन का हिस्सा होता है खिला देती है, और बड़े ही मुस्कुराते हंसते बिखरते सास और बहू और ससुर हल लेकर घर चले जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। भगवान सारे दृश्य देख कर कहते हैं अर्जुन, यही यह निष्ठुर रणभूमि होगा जहाँ पर किसी के प्रति किसी का मोह नहीं होगा। अब इसके लिए रणभूमि के चुनाव के लिए कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखा कि किसी के प्रति कोई मोह नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई रोदन नहीं है, कोई क्रंदन नहीं है, और किसी के दिल में, किसी के मन में, किसी के हृदय में किसी के प्रति प्रेत नहीं है। मोह यह निर्मम धरती है, यह धरती निर्ममता है, इसलिए रणभूमि में कोई किसी को मोह नहीं करेगा, सब अपनी अपनी रणभूमि पर और अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। बाणों का बौछार होगा और मलयुद्ध होगा, अपना भाग्य जो जब बच जाए या मर जाए यह कोई किसी का पूछेगा नहीं। ऐसा जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को मारने चले थे, तो इस प्रसंग को थोड़ा और पूरा करते हैं। तो भगवान वहाँ पर जाके और लाल झंडा लगा देते हैं और कहते हैं युद्ध भूमि यही होगा, वह महासंग्राम स्थल हस्तिनापुर का जो रणभूमि कुरुक्षेत्र, उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। और कहा जाता है कि आज के डेट में भी उस धरती का रंग लाल है, क्योंकि लहू का नदियाँ बहा था और 18 दिन का महाभारत युद्ध चला था। आइए हम सभी जानते हैं एक शब्दों से के बाद यह प्रसंग धीरे धीरे विराम की ओर जाएगा। आइए जानते हैं, वह प्रसंग को उद्धृत करना चाहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत कर भगवान बनकर भगवान खुद के गए थे, तो दुर्योधन के मन में क्या प्रतिक्रिया हुआ। इस प्रसंग को 2 शब्दों में पूरा करते हुए यह वाणी धीरे धीरे विराम हो जाएगा। आइए समझते हैं। भगवान अहंकार से भरे दुर्योधन को एक ही 2 शब्द कहा कि हे दुर्योधन, तुम पांडव के केवल 5 गांव दे दो और भिक्षाटन करके जीवन काट लेगा और पूरे धरती तुम रख लो। इसको विद्वानों ने लिखा कि केवल दे 5 ग्राम पांडव जी लेगा इसमें, वह भी दुर्योधन दे न सका, समाज के आशीष ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। भगवान कहते हैं जे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, रस्से लाकर बांध मुझे। प्रभु ने रूप विस्तार किया, अपना अहंकार भरा, चरण पाताल अंबर मुख धारण किया। फिर भी मूर्ख दुर्योधन के समझ में आयो नहीं, उल्टे हरि को बांधने चला, अब याचना नहीं रण होगा, ऐसा न भीषण युद्ध होगा, कभी न धरा पर हुआ होगा ना होगा। एक से एक टकराएंगे छत्र, न छत्र टकराएंगे व्याल गिद्ध, सब नर्तक मांस खा खा कर त्राही त्राही करेंगे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, वह भी दुर्योधन बांध मुझे। वह भी 5 ग्राम दुर्योधन दे न सका, समाज आशीष का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला,
अपना रूप विस्तार किया। थर 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 दिग्गज डोले, कुपित होकर प्रभु जी बोले, याचना नहीं अब रण होगा, ऐसा भीषण युद्ध महामारी होगा। तो भगवान ने इन महाशब्दों के साथ अहंकारी दुर्योधन को समझा दिया, आगाह कर दिए कि यह दुर्योधन, तुमको समझ में नहीं आता है तो तुमको कौरव 500 भाई का अहंकार है और यह धरती सर्वनाश की ओर जाएगा और तेरा जीवन सर्वनाश की ओर जाएगा, तेरा पूर्वज और खानदान सर्वनाश की ओर जाएगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी धीरे धीरे विराम की ओर जा रहा है। दुर्योधन भगवान की बातों को माना नहीं, पहचाना नहीं भगवान को, और इस प्रकार से धराशायी होते हुए भगवान हंसते खेलते जिंदगी का लुका छिपी का खेल पांडवों को खिलाते और खुद को खेलते, यह धर्म पर अधर्म पर धर्म की स्थापना करके और विश्व विजयी तिरंगा फहराकर